Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our budget related video. This is the part 2 of our budget series. कल की वीडियो में हमने जो बजटरी मेजर्स थे उनको ओवरऑल इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पे जो इम्पैक्ट था उसका एनालिसिस किया था। आज की इस वीडियो में हम जो डिफरेंट बजटरी मेजर्स हैं उनका सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस करेंगे। तो व्यूअर्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपर टैक्स की। तो व्यूअर्स सुपर टैक्स की जो इम्प्लीकेशन हुई है इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे आ रहा है। और क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का फाइनेंशियल ईयर जनवरी दिसंबर है, तो ये जो सुपर टैक्स इन पे 10% के हिसाब से इम्पोज हुआ है, तो इनको एक रिट्रोस्पेक्टिव इनकी एप्लीकेशन होगी जिसमें एक बड़ा अर्निंग्स का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ये अगली स्लाइड्स में आपके साथ जो हमने इसका एक इम्पैक्ट कैलकुलेट किया है आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स सुपर टैक्स के लिए एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जिन कंपनीज़ का फाइनेंशियल ईयर जून है, यानी फाइनेंशियल ईयर जून में एंड हो रहा है, उसके लिए ये जो करंट लेजिस्लेशन आई है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। उनका जो एडिशनल प्रोविजनिंग आएगी वो जुलाई के पीरियड से शुरू होगी। बट जिन कंपनीज का दिसंबर ईयर एंड है उनको ऑब्वियसली पिछले जो 2 क्वार्टर्स हैं उनके लिए एक्सेस प्रोविजन अपनी टैक्सेशन बुक करनी पड़ेगी और ऑब्वियसली इससे इनका नेगेटिव ईपीएस पे इम्पैक्ट आएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें व्यूअर्स, तो गोइंग फॉरवर्ड इन कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं वो सुपर टैक्स इम्पोजिशन की वजह से 12 से 15% का एक नेगेटिव हिट हम इनकी अर्निंग पर शेयर्स पे देख रहे हैं। तो व्यूअर्स इस स्लाइड में अगर आप देखें तो डिफरेंट टैक्स रेट्स अब इनके लिए गवर्नमेंट ने स्टिपुलेट किए हैं। तो ज़्यादातर जो इंक्रीज़ आ रही है वो ऐसी कंपनीज के लिए है जिनकी अर्निंग्स तकरीबन 350 मिलियन से ऊपर हैं, और बड़ी इंक्रीज़ उन कंपनीज़ के लिए होगी जिनकी अर्निंग्स 500 मिलियन से ऊपर हैं। तो अच्छी जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं उनकी अर्निंग्स मेजॉरिटी जो है वो 550 मिलियन से ऊपर की बनती है। तो ऑब्वियसली इनके लिए जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी और इनमें गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि सुपर टैक्स की एक बड़ी प्रोविजंस आएंगी जिससे ऑब्वियसली इनकी अर्निंग पर शेयर पे 10 से 15% का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है व्यूअर्स। इसके अलावा एक दूसरा जो फैक्टर है जो कि तकरीबन तमाम सेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है वो विंडफॉल गेन का है, जिसमें फॉरेक्स गेन्स हैं, इन्वेंट्री गेन्स हैं। इसके अलावा एडिबल ऑयल प्राइसेस, जो ऑयल प्राइसेस की मूवमेंट पे जो गेन्स आते हैं, इन सब पे टैक्सेशन की बात हो रही है और उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाएगा पिछले 5 सालों के लिए। तो इसमें आप देखें कि बैंक्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइज़र, फार्मा, ऑटोस, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो जिसके गेन्स जितने ज़्यादा होंगे उस पे उतना ही टैक्स का इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। मिसाल के तौर पे नेटसोल है, नेटसोल की करंट ईयर की जो अर्निंग्स हैं उसका अगर आप एनालिसिस करें तो उसका 80% जो है वो एक्सचेंज गेन्स है। तो अगर ये टैक्सेशन अप्लाई होती है तो एक बड़ी हिट हम नेटसोल के केस में देख सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स इस बजट में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर को दिया गया है। और गवर्नमेंट बेसिकली कोशिश कर रही है कि आईटी एक्सपोर्ट जो कि पिछले 10 महीने में 2.1 बिलियन यूएस डॉलर्स थी उनको अगले साल में इंक्रीज करके 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल पे लाएं। तो इस पे जो कुछ डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, एक तो जो आईटी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही थी उन पे जो इनकम टैक्स रेट था 0.25% का एक फाइनल टैक्स था, उसको अगले 3 साल के लिए बरकरार कर दिया गया है। ये जो अगले 3 साल के लिए फिक्सेशन ऑफ द रेट है बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है आईटी कंपनीज के लिए, और ऑब्वियसली इससे एक बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन इनमें आएगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होगी। इसके अलावा आईटी सेक्टर को एसएमई का दर्जा दिया गया है। अब इसमें थोड़ी-सी हमें क्लैरिटी रिक्वायर्ड है कि जो आईटी कंपनीज़ का ऑपरेशन डोमेस्टिक है, यानी लोकली वो सेल करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, तो उसमें अगर एसएमई सेक्टर में आने की वजह से इनका कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है, तो बहुत बड़ा एक बेनिफिट आईटी कंपनीज़ को आ सकता है। तो इसमें थोड़ी-सी क्लैरिटी चाहिए। अगर ये डेवलपमेंट हो सकती है तो ऑब्वियसली इनके लिए बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा व्यूअर्स एक और जो बेनिफिट टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए दिया गया है कि वो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का 1% जो है उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री। इसमें किसी किस्म की उनको टैक्सेशन जो है वो
नहीं करनी पड़ेगी और इस पे $50,000 की कैप है। ऑब्वियसली इनका जो सर्वर, सॉफ्टवेयर जिस तरह की जो इम्पोर्ट्स होती हैं उस पे इनकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम होगी और ये इनकरेज होंगी मज़ीद अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, जिससे इनके ऑपरेशंस बेहतर होंगे, उनकी सेल्स बढ़ेंगी और अल्टीमेटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा व्यूअर्स, गवर्नमेंट ने बैंक्स को भी इनकरेज किया है कि वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंसिंग दे। तो इसमें गवर्नमेंट ने बैंक्स को ये इंसेंटिव दिया है कि जो भी वो आईटी सेक्टर को एडवांसेस देंगे, उस पे 20% का रिड्यूस रेट अप्लाई होगा। वैसे जो अभी बैंक्स का इफेक्टिव टैक्स रेट है आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ सुपर टैक्स, वो 49% पे है। तो ये भी आईटी सेक्टर के लिए फाइनेंसिंग को इंक्रीज़ करेगा और ऑब्वियसली इससे इनकी ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी। इसके अलावा डिफरेंट कंप्यूटर, सर्वर, राउटर जिस तरह की इक्विपमेंट के लिए जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ थी, वो भी अबॉलिश की गई हैं और इससे इनकी इम्पोर्ट कॉस्ट कम होगी और कंपनीज़ इनकरेज होंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए इम्पोर्ट करें, जिससे इनके ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होंगे और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी। तो काफ़ी अच्छे कंक्रीट स्टेप्स हैं आईटी सेक्टर के लिए। सिर्फ इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर आईटी सेक्टर पे ये विंडफॉल टैक्स अप्लाई होता है, तो इससे थोड़ा-सा नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, बट ये इफ़ेक्ट जो है वो भी अगले साल से आएगा क्योंकि ज़्यादातर आईटी कंपनीज़ जो हैं उनका ईयर एंड जून है। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग इसमें हम इन मेजर्स की वजह से अच्छा प्राइस एक्शन इन कंपनीज़ में दे सकते हैं। अब बात करते हैं व्यूअर्स बैंकिंग सेक्टर की, जो कि काफ़ी अच्छी अर्निंग्स दे रहा था, लेकिन इन टैक्सेशन मेजर्स की वजह से इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। पिछले साल भी हमने देखा कि बेहतर प्रॉफिट्स के बावजूद इस पे हेवी टैक्सेशन की गई थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी बैंकिंग सेक्टर में। तो अभी भी इनका जो इफेक्टिव टैक्स रेट है, वो अभी 39% पे था, जो कि आफ्टर द इम्पोज़िशन ऑफ सुपर टैक्स वो 49% पे चला जाएगा और इनको रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जनवरी से प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन वो करनी पड़ेंगी, जिससे इनकी जो 6 महीने की अर्निंग्स है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी ईपीएस पे 15% का तकरीबन मोर लेस सारे बैंक्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिससे इन बैंक्स में एक सेल ऑफ आ सकता है। इसके अलावा बैंक्स की जो एक एक्सेप्शनल एक्सचेंज और फॉरेक्स इनकम्स थी, उन पे भी गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल की जो टैक्सेशन है रिट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे उस पे 50% तक का इस पे टैक्स इम्पोज़ किया है। तो ऑब्वियसली जिन बैंक्स की फॉरेक्स और एक्सचेंज इनकम बहुत ज़्यादा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट इसमें आएगा। इसके अलावा कुछ कैश विथड्रॉल्स पे टैक्सेशन की बात है, जो कि बैंक्स के लिए एक न्यूट्रल है। और इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर जिस तरह कि हमने अर्लियर स्लाइड में डिस्कस किया, लाइक एसएमईज़ हैं, एग्री, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, तो उन पे अगर बैंकिंग फाइनेंसिंग करते हैं, तो उनमें इनको 20% का टैक्स रेट होगा। तो ऑब्वियसली इस स्लाइड में आप देखें कि बैंक्स के जो एडवांसेस हैं एग्री सेक्टर में, वो टोटल एडवांसेस का 8.4% है, एसएमई सेक्टर में 3.7% है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2.6% है। तो एग्री सेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र है बैंक्स का एग्री सेक्टर में। तो इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि मज़ीद एग्रीकल्चर सेक्टर में ये अपनी फाइनेंसिंग डालेंगे और एसएमई सेक्टर में भी। तो इससे इन दोनों सेक्टर्स को काफ़ी बेहतरी और फ़ायदा हो सकता है और ऑब्वियसली ख़ास तौर पे जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, इससे एक बेनिफिट ले सकता है। उसके साथ-साथ टू सम एक्सटेंट सीमेंट सेक्टर के लिए भी इसमें सर्टेन बेनिफिट है। अब बात करते हैं व्यूअर्स, कुछ इंसेंटिव्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी दिए गए हैं और इसमें सीमेंट स्टील सेक्टर हैं, जिनको वी फील कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ख़ास तौर पे सीमेंट सेक्टर में कोयले की प्राइसेस कम होने की वजह से पहले ही काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स जा रहे हैं, तो इसमें मज़ीद एक पॉजिटिविटी आ सकती है। और उसमें बेसिकली एक फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट ने अपना जो पीएसडीपी है, यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको उसके लिए 950 अरब रुपए एलोकेट किए हैं, जो कि पिछले साल से 33% ज़्यादा हैं। अगर ये तमाम अमाउंट रिलीज़ होती है, तो एक बड़ा जंप मिलेगा सीमेंट और स्टील सेक्टर की सेल्स को, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 10% का टैक्स क्रेडिट अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए। इसमें एक ऑब्वियसली 5 लाख की सीलिंग भी है, तो इससे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को हेल्प मिलेगी और ऑब्वियसली सीमेंट और स्टील सेक्टर की सेल में इजाफा हो सकता है। लेकिन जो मेजर बेनिफिट आ रहा है सीमेंट सेक्टर के लिए, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटरवेज एंड ब्रिजेस। इसके लिए 157 अरब रुपए एनएचए के लिए एलोकेट किए गए हैं, जो कि पिछले साल से 55% ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इससे सीमेंट सेक्टर की जो सेल्स हैं, वो काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। इसी तरीके से 2% का फाइनल टैक्स का एक इंसेंटिव दिया गया है ओवरसीज़ के लिए, ताकि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। तो ऑब्वियसली जितने भी इंसेंटिव्स दिए गए हैं व्यूअर्स, ये बेसिकली
सीमेंट सेक्टर की सेल्स को बढ़ाएँगे और ऑब्वियसली इससे इनके जो है टॉप लाइन और बॉटम लाइन्स दोनों बेहतर होंगी। तो सीमेंट सेक्टर बेहतर फंडामेंटल्स की वजह से अभी भी अट्रैक्टिव है और इन जो अभी मेजर्स मैंने आपसे डिस्कस किए, इनकी वजह से इसमें मज़ीद एक पॉज़िटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। इसके अलावा तारिक ग्लास और कनिंग ग्लास के लिए भी पॉज़िटिव खबर है कि रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो इसमें एडजस्टमेंट की गई है और इस रेगुलेटरी ड्यूटी में जो है एडजस्टमेंट की वजह से इन दोनों के लिए एक अर्निंग में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अब व्यूअर्स बात करते हैं ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर की। इसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो ओजीडीसी के लिए है। ओजीडीसी के लिए जो सर्कुलर डेट की सेटलमेंट है, इसके लिए गवर्नमेंट ने तकरीबन ₹16.50 पर शेयर जो है डिविडेंड्स के लिए मुख्तस किए हैं। अगर ये चीज़ मटेरियलाइज़ हो सकती है तो ऑब्वियसली करंट लेवल से ओजीडीसी में एक बहुत बड़ा जंप आ सकता है। ये हमने प्रीवियसली भी देखा कि ओजीडीसी में अच्छे डिविडेंड्स की न्यूज़ पे काफ़ी बेहतरी आई। इसके अलावा व्यूअर्स पीपीएल में भी इसी तरह अनकन्फर्म्ड है अभी, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीपीएल के लिए भी इसी तरह की एलोकेशन की गई है। इसी तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का अगर हम देखें तो 11 अरब रुपए इनके जो प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स हैं उनको पेमेंट के लिए दिए गए हैं। इससे ऑब्वियसली इन कंपनीज़ के कैश फ्लोज़ बेहतर होंगे और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो बॉन्डेड बल्क स्टोरेज का है। ये हमने पूरा एक कॉन्सेप्ट आपका इसके साथ अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको रेफ़र कीजिए। बेसिकली इससे होगा क्या कि ये इन कंपनीज़ का फ्रेट चार्जेज़, लीड टाइम यानी ये जो ऑयल मंगवाते हैं बाहर से फिर उसमें काफ़ी टाइम लगता है हमारी पोर्ट्स तक पहुँचने में। ये चीज़ इनको सेव होगी, इनके फ्रेट चार्जेज़ कम होंगे, इनकी एलसीज़ ओपनिंग के इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म होंगे, फॉरेन एक्सचेंज जो इनको लॉसेस होते हैं लीड पीरियड की वजह से वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाएँगे। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए इसमें भी एक बड़ा बेनिफिट है, काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर है। अब ये गवर्नमेंट ने फॉर्मली इसकी पॉलिसी अनाउंस कर दी है और इसमें जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ख़ास तौर पे जो हैशोल है, वो इसका एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है। पिछले दिनों में हमने देखा हैशकोल में एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन आया है। तो व्यूअर्स ये अपडेट्स थी ऑयल एंड मार्केटिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की। ब्रीफ जो मेजर इम्पैक्ट्स है डिफरेंट सेक्टर्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव वो आपके साथ डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है वो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस की कवरेज पसंद आती है तो आपने हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और तमाम सब्सक्राइबर्स ने बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली मैनर में पहुंचे। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।